जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। डेली फैंटेसी स्पोर्ट में भाग लेने वालों में 1.3% लोग 91% धनराशि जीतते हैं। इतने कम लोग ही बार बार क्यों और कैसे जीतते हैं? क्या आप डेली फैंटेसी स्पोर्ट कंसिस्टेंटली जीत सकते हैं? क्या इसमें करियर बनाया जा सकता है? क्या ऑनलाइन बैटिंग या गैम्बलिंग इंडिया में लीगल है? डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स का आपके ब्रेन और मोटिवेशन पर क्या असर पड़ता है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। फैंटेसी स्पोर्ट्स की इजाद इंटरनेट से पहले हुई थी, जब कुछ जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स सीजन शुरू होने से पहले बेस्ट प्लेयर की परफॉर्मेंस का अनुमान लगाते। लेकिन 2008 में डेली फैंटेसी का आविष्कार हुआ, जहां आप हर दिन अपने प्लेयर्स को चुनकर एक टीम बना सकते हैं। डेली फैंटेसी स्पोर्ट NBA और IPL जैसी स्पोर्ट्स लीग के दो बड़े काम करती है। पहला, TRP। NBA ने 2003 में नोटिस किया कि डेली फैंटेसी में टीम बनाने के कारण लोग कमज़ोर टीम के भी कम इंटरेस्टिंग और दोपहर के मैच भी देख लेते हैं। दूसरा, एंगेजमेंट। जब आप टीम बनाते हो, जब आपके पैसे लगे होते हैं, तब आप जोश, एक्साइटमेंट और ध्यान के साथ पूरा मैच देखते हो, और व्यूअर जितने इंटरेस्ट के साथ मैच देखता है, उतना लीग की इंपॉर्टेंस और एडवर्टाइजमेंट की कीमत बढ़ जाती है। आज इंडिया में करीबन ऐसे 27 ऐप्स हैं, और इनमें से कुछ को अच्छी फंडिंग भी मिली है। जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे इन गेम्स की पहुंच भी बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में भारत में खेलने वालों की संख्या 10 लाख से 10 करोड़ यानी 100 गुना बढ़ गई। लेकिन एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ऑनलाइन बैटिंग या गैम्बलिंग इंडिया और बाकी दुनिया में लीगल कैसे है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेली फैंटेसी स्पोर्ट को गेम ऑफ स्किल कहा है, क्योंकि इसे जीतने में 50% से ज़्यादा मैथमेटिकल एबिलिटी यानी स्किल का प्रयोग होता है, और 50% से कम जीत किस्मत या चांस पर निर्भर करती है। तो डेली फैंटेसी खेलते कैसे हैं? डेली फैंटेसी खेलने के लिए आप दोनों टीमों के प्लेयर्स चुनकर अपनी एक टीम बनाते हो, फिर डेली कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। उस दिन जैसे आपके चुने हुए प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, वैसा आपके टीम का स्कोर भी होता है। डेली फैंटेसी में आपका कंपटीशन बाकी फैंस या प्लेयर्स से होता है। ऐप तो केवल आपसे कॉन्टेस्ट एंट्री फीस लेता है। इसका मतलब ऐप कभी नहीं हारता, क्योंकि वो खेलता नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप हमेशा स्टार प्लेयर्स की टीम बनाकर जीत नहीं सकते, क्योंकि सामान्यतः बाकी सब भी वही टीम बनाते हैं। आपको जीतने के लिए उन प्लेयर्स को चुनना होगा जिनसे दूसरे लोगों को बहुत कम उम्मीद हो, और जो उस दिन अच्छा खेल जाए। जो ऐसी टीम बनाएगा, उसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, वो जीत जाएगा। जब डेली फैंटेसी ऐप्स आपसे किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए पैसे लेते हैं, तब वो इसमें से 25% अपने पास रखते हैं। बाकी 75% इनाम राशि लोगों में बढ़ जाती है। स्पोर्ट जर्नल के आर्टिकल के अनुसार 1.3% खेलने वाले लोग 91% इनाम जीत ले जाते हैं। ये 1.3% बहुत काम का नंबर है, क्योंकि किस्मत तो सबके लिए काम करती है। कभी किसी को जीतना चाहिए, कभी किसी को। इसका मतलब 1.3% लोग जो कंसिस्टेंटली जीतते हैं, इनके पास कुछ स्किल्स हैं, ये लोग कुछ अलग करते हैं। तो कौन है ये 1.3% लोग? कोरी एल्बर्टसन को शुरू से ही इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंसेज में खासा इंटरेस्ट था। उन्होंने आज से 15 साल पहले $200 से डेली फैंटेसी खेलने की शुरुआत की। महीनों तक गेम रिजल्ट्स और प्लेयर्स के डेटा पैटर्न्स नोट करते रहे, फिर कैलकुलेशन करते हुए एल्गोरिदम बनाया। आज भी इस एल्गोरिदम में फेरबदल करते रहते हैं। इस एल्गोरिदम में आप टीम और प्लेयर्स के डिटेल और उससे जुड़ा डेटा डालो, तो एल्गोरिदम आपको जीतने वाली टीम का कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। लेकिन कोरी की मेहनत अभी खत्म नहीं हुई। आज भी कोरी को दिन के 15 घंटे कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, क्योंकि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के करीबन 50 वेरिएबल हो सकते हैं। कोरी को हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है या कहीं बारिश हो जाती है, तो मैच का प्रेडिक्शन बदल जाता है। आपको एल्गोरिदम में नई जानकारी भरनी पड़ेगी। इसलिए कोरी का दिन एक्सेल शीट, ट्विटर और लेटेस्ट न्यूज़ के बीच निकल जाता है। कोरी एक प्रोफेशनल है। वो एक लीग में नहीं खेलते, हर दिन 100 लीग्स में खेलते हैं, और एक लीग में भी हर दिन कई टीम बनाते हैं। एल्गोरिदम उनको टीम्स के कई सेट बनाकर देता है, तब जाकर वो एक दिन में नेट प्रॉफिट में रहते हैं। आज कोरी को ये सब करते करते 15 साल हो गए हैं। उन्होंने कुछ असिस्टेंट रख लिए हैं
जो डेटा एंट्री और रिसर्च में उनकी मदद करते हैं। उनका काम बिल्कुल हेज फंड मैनेजर जैसा है। वो लगातार मार्केट को एनालाइज करके लोगों की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बैटिंग करते हैं। कोरी जैसे लोग डेली फैंटेसी में सही मायनों में पैसे लगाते हैं। ये लोग यूं ही तुक्का नहीं मार रहे। ये लोग 95% स्टैटिस्टिक्स, मेहनत और 5% लक पर खेल रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर बाकी लोगों का क्या अंजाम होता होगा? जो लोग शाम को बैठकर मैच शुरू होने से पहले टीम बनाते हैं, या जो लोग कुछ घंटे डिस्कशन करते हैं, उनके जीतने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं, क्योंकि कोरी जैसे लोगों ने हर प्रॉफिटेबल कंडीशन के लिए टीम पहले से बनाकर रखी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सच में डेली फैंटेसी में जीतना चाहते हो तो आपको कोरी एल्बर्टसन जैसे सालों मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और इकोनॉमिक्स सीखनी होगी। तब जाकर आप यहाँ कुछ जीत सकते हो। कई लोगों ने तो मैच प्रेडिक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। तो कहाँ से शुरू करें? अभी क्रिकेट और डेली फैंटेसी के ऊपर किताबें नहीं लिखी गई। सीखने के लिए इन किताबों से शुरू करें। फुटबॉल हैकर्स, द साइंस एंड आर्ट ऑफ डेटा रेवोल्यूशन, मैथलेटिक्स और फैंटेसी प्रीमियर लीग। आप फिर भी कहते हो कि मैं अच्छा जज कर लेता हूँ, मैं कुछ टाइम पास करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे डेली फैंटेसी खेलना चाहिए? किम्बर्ली एन कहती हैं कि मैं पिछले 25 सालों से साइकोलॉजिस्ट हूँ। इंटरनेट एडिक्शन के कई केसेस आते रहते हैं। 10 साल पहले हमारे पास फैंटेसी स्पोर्ट एडिक्शन के कोई मरीज नहीं आते थे। अब पूरी नई जनरेशन है जिसे मात्र पिछले 5 सालों में इसकी लत लग चुकी है। लेकिन ऐसा क्या खास है डेली फैंटेसी में जो इसकी लत आसानी से लग जाती है? अधिकतर लोग जागरूकता के कारण जुए को बुरा मानते हैं, लेकिन अगर लोगों को विश्वास करा दिया जाए ये गेम है, जुआ नहीं है, इस गेम में जीतने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लोग उस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा आसानी से रिस्क उठाने लगते हैं। डेली फैंटेसी में एडिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप जीतते हो तो डोपामीन रिलीज होता है। जब जीतते जीतते रह जाते हो तब भी दिमाग बड़ा डोपामीन स्पाइक छोड़ता है और मेमोरी सेंटर से कहता है इस हरकत को याद कर लो, आज जीतते जीतते रह गए, बहुत एक्साइटमेंट होता है, बार बार करेंगे। और इस डोपामीन स्पाइक के कारण नुकसान का दर्द भी नज़रअंदाज हो जाता है। लोगों को पैसे हारने के बाद भी लगता है कि कल तो ज़रूर पैसे जीतेंगे। दिक्कत ये भी है कि अगली बार एक्साइटमेंट के लिए आपको रिस्क का डोज और बढ़ाना पड़ेगा। डेली फैंटेसी की दूसरी प्रॉब्लम है कि आप डेली खेल सकते हो, हर दिन कम्युनिटी से चैटिंग कर सकते हो, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, इस पर कई ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, कई वीडियोस देख सकते हो। खेलने की फ्रीक्वेंसी और एंगेजमेंट ज़्यादा होने के कारण इसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है। हार्वर्ड के द्वारा 1500 कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च स्टडी में पाया गया कि 23% कॉलेज स्टूडेंट्स जो डेली फैंटेसी खेलते हैं इनमें प्रॉब्लमैटिक गैम्बलिंग के सिम्टम्स पाए गए। मतलब ये स्टूडेंट्स पूरे समय स्कोर चेक करते रहते हैं, कॉलेज जाना छोड़ देते हैं, दिन भर अकेले खेलते हैं, नशा करने लगते हैं, आखिर में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। NCPG नेशनल काउंसिल ऑफ प्रॉब्लम गैम्बलिंग के अनुसार इस समय 20 लाख लोगों की USA में ऐसी ही हालत है जो एडिक्शन के कारण एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और ये खतरनाक ट्रेंड्स हैं, क्योंकि ये तो केवल उन लोगों के नंबर्स हैं जिनकी समस्या बढ़ जाती हैं। इनके अलावा कितने लोगों का समय बर्बाद होता है, कितने नौजवानों का करियर खराब होता है, कह नहीं सकते। आखिर में मेरी राय दोस्तों, अगर आप डेली फैंटेसी खेलना चाहते हो तो इसमें पूरी तरह घुस जाओ। डेटा साइंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मशीन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट्स आपको सच में पसंद हैं तो इनसे संबंधित आप ग्रेजुएशन और पढ़ाई भी कर सकते हैं। बाद में आप फाइनेंस और ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। शुरू करने से पहले अपने करियर को लेकर रिसर्च जरूर करें। लेकिन अगर आप केवल खेल कर देखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, आप फुटबॉल या क्रिकेट के फ़ैन हैं, तो 11 की टीम बनाने के चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। ये अपने पैसे और ध्यान जलाने के बराबर है। साथ में एडिक्शन लगने की भारी संभावना रहती है। दोस्तों, अगर आप अपना पैशन ढूंढना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे चैंपियंस अपने पैशन तक पहुंच पाए, या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।